हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि जो 70 बीपीएससी का फॉर्म आया है उसमें कितने सीट हैं और ये अभी तक जितने भी वैकेंसी आए हैं इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है। तो इस बार आप लोग चुकिएगा नहीं। जो भी दोस्त अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर बीटेक कर चुके हैं तो उनके लिए प्लस अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन वाला ही भर सकता है, इसमें बीटेक एलिजिबल है। तो आप अगर जो भी बीटेक कर चुके हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कितने सीट रहने वाले हैं और कब से अप्लाई होंगे और इसमें क्वालिफिकेशन से संबंधित और इसमें लिंक कब से ओपन होंगे, सभी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, कुछ दिनों से आप लोग के वीडियो हम रिक्वायरमेंट से संबंधित प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम बहुत टाइम निकालने के बाद ही वीडियो बना पाते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे पास ऐसा वर्क रहते हैं, पढ़ाना बच्चों लोग को, साथ में अपना भी अति करना, तो दिक्कत होता है। इसलिए हम मैनेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग बने रहिएगा और आप लोग के जो भी हमारे चैनल पे मिलेगा ऑथेंटिक के साथ, रियल नोटिफिकेशन के साथ हम जब भी आते हैं तो वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, ये 15 रोड नंबर है, ठीक है। इसमें एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जिसको 70वीं बीपीएससी बिहार सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आती है। इसमें टोटल हम लोग बात करेंगे कि पद का क्या नाम है, वेतनमान कितने रहने वाले हैं, साथ में कैटेगरी कौन से, किस कैटेगरी में कितने हैं, तो सभी आपको कैटेगरी दिख रहा होगा। इसी के माध्यम से हम लोग सभी को समझेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म भरिए तो बेहतर होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ उसमें रहते हैं। उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उसको देखते हुए भरना है। इसी अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं, इसी कारण से कितने को फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी आप लोग की गलती नहीं करना है, क्योंकि चांस एक ही बार मिलता है। वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने का एक ही चांस मिलता है, तो उसको आप लोग गवाइए नहीं और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। 110% हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है। आपको सबसे पहले इसमें बता दें कि टोटल जो पेपर होते हैं इसमें 150 का पेपर होते हैं, 150 नंबर का पेपर होते हैं, जिसमें इसमें करेंट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 30 से 50 के बीच में आपको करेंट अफेयर देखने के लिए मिलते हैं। तो करेंट अफेयर पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपको 110% सिलेक्शन यहीं से दिलाएगा। बाकी जो होते हैं 100 क्वेश्चन, 100 में आपको 10 के आसपास मैथ मिलेंगे, बाकी कुछ रीजनिंग के पॉइंट होंगे, बाकी सभी जीके जीएस का पेपर होंगे, ठीक है, जिसमें से 30 लगभग आपके साइंस होंगे। तो इसमें 3 चीज़ ध्यान देना है, करेंट अफेयर, साइंस और जीके पोर्शन। विशेष इसमें नहीं पढ़ना है, विशेष मैथ और रीजनिंग पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का पेपर नॉर्मल होते हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, तो आपको साइंस पे करना है, जीके पे करना है और करेंट अफेयर पे करना है, ठीक है। सिलेबस आप समझ चुके हैं कि 150 का पेपर होते हैं और इसमें आपको 30 से 50 के आसपास आपको करंट अफेयर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, पहला अनुमंडल पदाधिकारी, इसका पोस्ट कितने हैं, तो जनरल में 80 हैं, एसी में 20, ईडब्ल्यूएस में 20 हैं, एसी में 32 हैं, ठीक है, और एसटी में 2 हैं। इसी तरह से ओबीसी में 36 हैं और ये महिला लोग के लिए है। यहाँ ओबीसी अत्यंत पिछड़ा और ईबीसी जिसको बोलते हैं, ईबीसी के लिए 24 हैं और ईबीसी महिला के लिए 6 सीट हैं। टोटल बात करें तो 200 और 67, यानी 267 टोटल पोस्ट हो गए। किसमें, तो अनुमंडल पदाधिकारी में लेवल 9 का पोस्ट है, क्योंकि लेवल 9 बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें आपको मिनिमम अगर ज्वाइन कीजिएगा तो 44 से 45 हज़ार के आसपास आपको स्टार्टिंग में वेतन मिलेंगे। इसके बाद आपको 2 से 3 महीना, 6 महीना के आसपास आपको इसका जो वेतन हो जाएगा लाख से पार हो जाएगा। अगर आप अनुमंडल पदाधिकारी बनते हैं तो इसके लिए आपको न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो जिसका 22 वर्ष हो चुके हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा जिनको 21 वर्ष हो चुका है वो फॉर्म इसको नहीं डाल सकते हैं। सभी का अलग अलग एज है। आगे है पुलिस उपाधीक्षक, यानी बिहार पुलिस सेवा, जिसको गृह विभाग के अंतर्गत आता है, तो एसडीएम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी लेवल 9 का पेपर है और इसमें जनरल का 52 और 18 दोनों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 13 है एससी थी, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 13 5 18 हो गया, ठीक है। और हो गया 36 हो गया कितने, तो एसी का हो गया, और 1 हो गया एसटी का, और हो गया 32 हो गया ओबीसी का, और ईबीसी का हो गया 16, और ईबीसी महिला के लिए हो गया 6। टोटल इसमें वैकेंसी की बात करें तो इसको जोड़ लीजिए, 136 और 42 को आप दोनों को काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो हो गया 6 और 3 9, 4 3 7 8, यानी 189 पोस्ट टोटल हो गए। इसमें आपको मिनिमम आपको एज चाहिए 20 वर्ष। अगर जिनका 20 वर्ष उम्र हो चुका है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। आगे है जिला समाज सेष्टी, ठीक है, ये भी गृह अंतर्गत आता है। ये पे लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें भी जनरल का 7 है टोटल। ओबीसी का, ईबीसी का बात करें तो टोटल 1 है, एससी का बात करें तो 2 है, ओबीसी का बात करें तो 1 है,
ईबीसी का बात करें तो 2 है और महिला ईबीसी का बात करें तो 1 है। इसको फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम 20 वर्ष चाहिए और टोटल सीट की बात करें तो 14 को सीट है। ठीक है, आगे है कराधीक्षक, ये भी गृह विभाग के अंतर्गत जो जेल उल में रहते हैं। पे लेवल 9 का ही है, जनरल का 1 है और इसमें ओबीसी का 2 है और किसी का वैकेंसी नहीं है। इसको भरने के लिए आपको 20 वर्ष मिनिमम उम्र चाहिए। इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। ठीक है, आगे है राज्य कर सहायक आयुक्त, जिसको वित्त विभाग के अंतर्गत रखा गया है और ये पे लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें टोटल आपको हो जाएगा 88 पोस्ट जनरल का है। ठीक है, 22 सीट EWS का है। ठीक है, 40 सीट हो गया एसी का, 1 सीट एसटी का हो गया और 35 सीट हो गया ओबीसी का और 33 सीट हो गया ईबीसी का और महिला ईबीसी का 4 सीट हो गया। टोटल सीट की बात करें तो आपको इसमें 168 और 55 दोनों को ऐड कर लीजिए। इसको फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम उम्र जो है 22 वर्ष चाहिए। अगर जिनका 22 वर्ष उम्र हो चुका है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आगे हैं अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ये भी पे लेवल 9 का ही है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पे लेवल 9 का ही पोस्ट है। इसमें जनरल की बात करें तो 4 हैं, ईबीसी का 1 है, 4 है एसी का, एसटी का नहीं है, ईबीसी यानी ईबीसी का है इसमें 4 गो और महिला ईबीसी का कोई इसमें पोस्ट नहीं है। अगर इसको फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास 22 वर्ष मिनिमम उम्र होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे है बिहार शिक्षा सेवा पदाधिकारी, ये शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ये भी पे लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें टोटल जनरल का 16 पोस्ट है, EWS का 4 पोस्ट है, एससी का 15 पोस्ट है, एसटी का इसमें नहीं है, ईबीसी का 15 है, ओबीसी का 15 है, ईबीसी का 9 है और जबकि ईबीसी महिला के लिए 1 सीट है। इसको फॉर्म भरने के लिए आपके पास 22 वर्ष मिनिमम उम्र चाहिए। अगर जिनका 22 वर्ष हो चुका है तो इस फॉर्म को 110% भरें। टोटल सीट की बात करें टोटल 60 सीट है यानी 60 सीट है। आगे हैं 9 नंबर के सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, जो वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं। तो पे लेवल 9 का ही पोस्ट है। टोटल जनरल का 7 पोस्ट है, EWS का 1 है, एससी का 2 है, एसटी का इसमें नहीं है, ओबीसी का 4 है, ईबीसी का 1 है और महिला का इसमें नहीं है। टोटल बात करें तो 15 सीट हैं। इसको भरने के लिए मिनिमम उम्र आपके पास 22 वर्ष होना चाहिए। अगर 22 वर्ष पूरा कर चुके हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आगे हैं 10 नंबर के सहायक निदेशक। ठीक है, ये जो दिव्यांगजन का जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, ये भी पे लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें भी आपको टोटल जनरल का 5 सीट है, EWS का 1 है, एससी का 2 है, एसटी का नहीं है और इसमें ईबीसी का 2 है, महिला का इसमें नहीं है। इसको भी भरने के लिए आपको 22 वर्ष उम्र न्यूनतम चाहिए। ठीक है, आगे हैं 11 नंबर सहायक निदेशक बाल कल्याण विभाग। ठीक है, ये भी पे लेवल 9 का पोस्ट है। टोटल 9 जनरल का हो गया, 1 हो गया EWS का, एससी का नहीं, एसटी का नहीं है, ईबीसी महिला के लिए 1 सीट है। टोटल 11 सीट है। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम उम्र 22 वर्ष चाहिए। आगे है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ये पे लेवल 9 का पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट है, जनरल का EWS का 1 है, एससी का नहीं, एसटी का नहीं है, ओबीसी का 2 है, ईबीसी महिला के लिए 1 है। टोटल इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए 22 वर्ष की उम्र चाहिए न्यूनतम। 6 पोस्ट इसमें टोटल है। आगे हैं ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग के अंतर्गत जो आते हैं, उसमें है जनरल का 1 है और इसमें किसी का वैकेंसी नहीं है। इसको भरने के लिए आपके पास न्यूनतम उम्र जो है 22 वर्ष होनी चाहिए। अब जो है आगे है टोटल, क्योंकि इसमें 22 से 25 के आसपास टोटल पद दिए गए हैं। ठीक है, 24 पद हैं। तो इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे 14 नंबर है नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी। इसमें टोटल पे लेवल 9 का पोस्ट है और ये जनरल का, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये जितने भी आप दिख रहे हैं इसमें महिला का जो है सभी का इसमें कोटिवार रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, जो 35% रिजर्वेशन और 38% जो रिजर्वेशन मिलते हैं, तो इसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। तो इसको भरने के लिए आपके पास ये सभी उम्र का क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी जो है मिनिमम 21 वर्ष लेते हैं और मैक्सिमम जो है आपको 35 वर्ष उम्र होने चाहिए। तो ये जो है कोटिवार आरक्षण है, आरक्षण के अंतर्गत ही इसका वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, आगे है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची नियमों के प्राप्त होने वाली अधिसूचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये आयोग इसमें फ्रीडम है, चाहेगा तो इसमें आयोग जो है टोटल पोस्ट जितने भी दिए हैं उसमें घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इसमें टोटल हम पोस्ट की बात आपसे नहीं कर पाएँ क्योंकि टोटल जो इसमें पोस्ट हैं 1953 के आसपास 53 है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है कभी, क्योंकि बीपीएससी में अभी तक ऐसा इतना बड़ा वैकेंसी आया नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा ही प्लस अपॉर्चुनिटी बनता है। ठीक है, आगे है इसमें देखिए सभी का पे लेवल है, सभी के कोटिवार दिया गया है। 24 तरह के हम बताएं, कल्याण लेवल 6 का भी है। इसमें टोटल 66 पोस्ट हैं। ठीक है, तो 1945 और 600 जो 9 है महिला के लिए है, इसको आप मत पकड़ लीजिएगा। 645 जो है सभी के लिए है, जिसमें 609 जो है वैकेंसी आप घटा दीजिएगा क्योंकि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है,
बाकी जो है ये सूचना जो है पहले ही दे दिया गया था। ये जब आया है तो इसमें हाई कोर्ट का आदेश की वजह से ही आया, क्योंकि वैकेंसी बहुत डिले हो चुका है और चुनाव है तो थोड़ा सा इसमें भी सरकार को मानना पड़ा है बात। अब देखिए इसमें कौन कौन भर सकता है। 17वीं इसी BPSC 17वीं है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके समतुल्य यानी BTech किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको है मान्यता है, किसी मान्यता विश्वविद्यालय से डिग्री तो होना ही चाहिए, साथ में ऑप्शनल वैकल्पिक माने ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल जिससे मैथ फिजिक्स ये सब ऑप्शनल जो लेते हैं, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम समाज कल्याण, इसी तरह का भी इसमें आपको कोर्स के साथ ऑनर्स होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण की सूची में देना अनिवार्य है। आप जब भी फॉर्म भरिएगा तो आपको ये सभी योग्यताएं जो हैं देना आवश्यक है। विशेष शैक्षणिक योग्यता विशेष वैकल्पिक विषय पद वाले के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फॉर्म 110% रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो सभी आरक्षण जो कोटि हैं, बिहार के जो SC ST हैं, महिला हैं, सभी को आरक्षण जो मिलते हैं मिलेंगे। और SC ST के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर जो भी नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन होंगे तो उस समय आप भी हड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। अब देखिए रिजर्वेशन किसको किसको मिलता है, तो इसमें सभी का अलग अलग कोटिवार है, तो इसमें जनरल का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए जनरल का अगर है तो उसके लिए एक कोड रखा गया है। अगर एक जनरल से कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसका कोड 1 होगा, 01। SC से कोई फॉर्म भरेंगे तो 02 उसका कोड होगा। ST से जो फॉर्म भरेंगे 03 कोड होगा। और अत्यंत पिछड़ा EBC का जो अगर फॉर्म भर रहे होंगे तो उनको कोड 4 डालना होगा। BC का फॉर्म भर रहे होंगे तो कोड 5 डालना होगा। तो BCL का फॉर्म भर रहे होंगे तो उसको कोड 6 डालना होगा। और EWS का फॉर्म भर रहे हैं तो अगर कैटेगरी में तो उनको 7 डालना होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फ़ी के बारे में बात करेंगे कि कितने इसमें फ़ी लगने वाले हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें और ऐसे भी पोस्ट हैं जिनके पास आपका हाइट भी चाहिए, और अगर हाइट नहीं है तो कुछ इसमें ऐसे पोस्ट हैं जो कि आप उस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फ़ी की बात करते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा यानी 17वीं CC यानी कंबाइंड एग्जामिनेशन का है तो बायोमेट्रिक्स फ़ी आपको 200 रुपया देना होगा। साथ में आपको 600 रुपया समान वर्ग के लिए देना होगा। और ये 200 रुपया जो है ये सभी जितने भी कोटिवार हैं सभी को 200 रुपया देना होगा। और ये एक्स्ट्रा 600 रुपया है, 600 तो फ़ी हो गया, 200 यहाँ देना होगा, टोटल 800 रुपये लेंगे। और बिहार राज्य के जो SC ST के अंतर्गत आते हैं, महिला कोई भी जाति के आते हैं जनरल से, तो उनको 150 रुपया देना होगा। साथ में 200 रुपया आप जोड़ लीजिएगा तो 350 रुपया SC ST के लिए लगेगा, महिला और पुरुष SC ST वालों के लिए बिहार के निवासी जो हैं उनको, ठीक है। और बाकी जो है जनरल हैं उनको 800 रुपया देना होगा एक फॉर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि 200 रुपया बायोमेट्रिक्स चार्ज इन्होंने रखा है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक्स के रूप में अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। अगर जो आधार कार्ड से फॉर्म भरेंगे तो उनको पैसा नहीं देना होगा। ऐसा नहीं कि सभी को पैसा देना होगा, नहीं, सभी को पैसा इसमें नहीं देना होगा, क्योंकि जो भी अगर आधार कार्ड से यानी इसमें जो है आप फॉर्म भरिएगा तो अगर पैन कार्ड देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, वोटर कार्ड देते हैं, ये सब इत्यादि जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसको प्रोवाइड करते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर आधार कार्ड से आप फॉर्म को भरते हैं, फिलअप करते हैं तो आपको कोई पैसा इसमें नहीं देना होगा। जो आपको चार्ज है 150 रुपया जनरल OBC SC ST और महिला कोई भी कैटेगरी के होंगे बिहार राज्य के, उनको 150 रुपया ही पे करना होगा आधार से फॉर्म भरेंगे तब। और अगर जनरल होंगे तो उनको 600 रुपया ही देना होगा। अगर दूसरा आधार कार्ड को छोड़कर दूसरा ID से आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें जो आपको ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपको दिया गया है 100 अंक का जो MCQ होंगे ये सभी में होते हैं। और ये ऑप्शनल जो आपको दिख रहा होगा ये सभी ऑप्शनल जो हैं सभी आप में इसमें से जो भी आपको अच्छा सब्जेक्ट है कवर है तो उसी को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकते हैं। अगर आप उस तरह से नहीं करते हैं तो 110% दिक्कत होंगे, ठीक है। तो आप जब भी ऑप्शनल डालिएगा तो उसमें ऑप्शनल डालते समय आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए इसमें आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं तो कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्म जो है 28/9 से भरे जाएंगे, ठीक है। 28/9 से लिंक ओपन हो जाएंगे और 18/10/2024 तक के फॉर्म भरा जाएगा। तो आप इसके बीच में ही भर लीजिएगा। अब फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो वैलिड और वर्किंग ईमेल ID मानो जो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, सभी आपको वैलिड होना चाहिए, ठीक है। साथ में परीक्षा फल जो रिजल्ट है आपके पास होना चाहिए। और ये सभी दस्तावेज हैं, ठीक है। आप इस दस्तावेज को डालिएगा, ठीक है। और जो भी कॉपी होंगे उसको 100 KB के अंदर में आपको इसमें फुलफिल करके डालना होगा, ठीक है। साथ में आपको सबसे पहले इसमें करना होगा क्या कि इसमें टोटल जो रजिस्ट्रेशन है, अब इसमें चलिए कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको
सभी को नहीं बताएगा। आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग में ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट www इतना पर जाकर ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हुए अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूजर नेम और पासवर्ड मिलेंगे, तभी आपको छोड़ना है। प्राप्त होंगे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भी देखा जा सकता है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 69वीं एकीकृत सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उस समय उनको यूजर नेम और पासवर्ड से ही लॉगिन करना होगा। अगर जो 69वीं बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं तो उनको फिर से OTR नहीं करना है, यानी OTR नहीं करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसको नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ से आप फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग टोटल समझें कि क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे रहेगा और कब से इसमें फॉर्म भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सभी, और इसमें और हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें आपको हम बताए थे कि हाइट चाहिए, और इसमें देखिए ऐसे हैं कुछ पोस्ट, चलिए आप देखते हैं। देखिए इसमें मिनिमम जो है हाइट है, जिनका 21 वर्ष से अधिक है तो उनके 65 इंच से यानी 62.5 इंच और 65 इंच से कम होना चाहिए। ये सभी हाइट है, यानी बिना जूता की ऊंचाई होना चाहिए। इतना तो हर कोई का होता है। इसमें चेस्ट जो है 30 इंच होना चाहिए। इंच में सब दिया है, इसमें फीट में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। छाती जो है फुलाने के बाद आपको जो एक्सपेंड करने के बाद जो होगा उससे रिलेटेड है। बाकी जो यहाँ पे सभी का है। और आँख जो है आपको 6/24 भी है तो चलेगा, 6/6 है वो भी चलेगा। तो ये सभी ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन याद रहे कि जिनका दृष्टिकोण है तो इसमें आपको ये फॉर्म को फिलअप करना होगा, ठीक है। तो अभी नहीं भराया जाएगा, अब जब सिलेक्शन आपको हो जाएगा तो उस समय भरा दिया जाएगा, मेडिकल के समय। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारी इसमें आपको सटीक मिले होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है तो इसके लिए आप लोग के टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।